हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं कानपुर के सीनियर मोस्ट लीडिंग क्रिमिनल एडवोकेट श्री रविंद्र वर्मा जी। आज हम उनसे कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हम उनसे बात करेंगे कि अभी सरकार के द्वारा पिछले दिनों आपने देखा कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर के द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि वो सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। उसके बारे में उनकी क्या राय है, उसके प्रैक्टिकल जो परेशानियां होंगी वो क्या होंगी, प्रैक्टिस से संबंधित क्रिमिनल ट्रायल में कैसे आर्ट डेवलप किया जाए क्रॉस एग्जामिनेशन का, ओवरऑल कई गंभीर मुद्दों पे आज हम इससे बातचीत करेंगे। तो वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आप बताइए, कई आपको एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आपको देख रहे होंगे। तो आप ये बताइए, अपनी राय दीजिए कि जो सरकार पूरी तरीके से रिप्लेस करने जा रही है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को, तो इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से क्या आएंगे? मुझको ये लगता है कि पूरे के पूरे लॉ रिप्लेस कर देने से हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे लॉ। आज के समय में जब अगर लॉ की फील्ड में देखें तो लाखों एडवोकेट्स ऑल ओवर इंडिया, उतने ही स्टूडेंट्स और जुडिशियल ऑफिसर जी। और सब लोगों का एक ही जो पूरा का पूरा सेटअप और जो स्ट्रक्चर है लॉ का, वो पढ़ा समझा हुआ और जाना हुआ है। बिल्कुल जब वो पूरा रिप्लेस होगा तो वी विल स्टैंड ऑन जीरो। लोग जीरो से उसको पढ़ना स्टार्ट सबको शुरू से फिर शुरू करना वो पड़ेगा। कानून की प्रक्रिया एक तरीके से जो बहुत समय पहले कभी जो शुरू की गई थी, वो आप जीरो से स्टार्ट करनी होगी। जी जी। और जो बहुत समय से लीगल प्रोफेशन में हैं या जुडिशरी में हैं, उन लोगों को भी जो चीजें एकदम कंठस्थ हैं, अपना सब चीजें दिमाग में है, चाहे लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हों, एडवोकेट हों, जजेज हों। उनको हर चीज को फिर से रिफ्रेश करके और फिर से इनफैक्ट पूरा स्टडी ही करनी पड़ेगी, जी जी। लाइक ए फ्रेश स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल। के लिए, कितने स्टूडेंट्स जो एक स्टेज तक सब चीजें रट के और जी, जी। याद करके और समझ के तैयार कर चुके हैं, उनको फिर से जो है वो सारा वाइप ऑफ करके और फिर शुरू से पढ़ना। कई स्टूडेंट्स के नोट्स बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। और बड़ी मेहनत से स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स के बल्कि कोचिंग्स की पूरा पब्लिश्ड मटेरियल है, बुक्स है, उसके जो और गाइड्स हैं, पब्लिशर्स की बुक्स बेकार हुई वो हैं। सब रिप्लेस करनी पड़ेंगे, बिल्कुल नए सिरे से लॉ पढ़ाना समझाना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक एक्सरसाइज, ये जो सरकार की एक्सरसाइज है, ये अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं थी। अमेंडमेंट से कुछ चीजें हो सकती थी, बिल्कुल। जहाँ पे कुछ कमियां हैं उनको आफ्टर डिस्कशन और बातचीत करके अमेंड किया जा सकता है। धाराओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसमें मैटर्स ऐड की जा सकती है, जैसा कि रिसेंटली कुछ मैटर्स के होने के बाद में अमेंडमेंट्स किए भी गए हैं, जो बिल्कुल किए गए और वो इफेक्टिव भी हैं। बिल्कुल हुए हैं। और रिप्लेस करना तो एक हम लोग को कम ऑन जीरो। 2012 में दिल्ली में एक बहुत बड़ी जो घटना हुई थी, जिसको आप लोग निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जे एस वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उनको जो क्राइम अगेंस्ट विमेन से संबंधित धाराएं थी आईपीसी की, उनमें बहुत ही मेजर स्केल पे चेंजेस करने के लिए कहा गया। तो कई धाराएं चेंज भी हुई है, इफेक्टिव हुई, उससे लॉ में चेंज होने से काफी उससे रिलीफ भी मिला। बिल्कुल। 376 को ABCD कई पार्ट से किए। तो अगर गवर्नमेंट को लगता था कि कुछ चीजें हैं जो अभी और ऐड करना चाहिए या कुछ सेक्शंस हैं जिनको डिलीट करना चाहिए, वो किया जाए। चलिए, अब आप ये बताइए कि तमाम नए एडवोकेट्स आते हैं, बड़े सपने होते हैं, कचहरी में आते हैं कि एक बहुत ही स्टेटस सिंबल होता है। किसी जमाने में कहा जाता था कि वकालत राय बहादुर और खान बहादुर परिवारों के घरों के लड़कों का होता है। हाईली एजुकेटेड लोग माने हाँ, और बहुत ही साउंड जो फैमिली होती थी, फाइनेंशियली साउंड, वहां से लोग आते थे जिनका मकसद अर्न टू मनी कम होता था, सोशल स्टेटस ज्यादा होता था। आज स्थिति वो नहीं है। एक मजदूर का बेटा भी कचहरी आ रहा है, एक रिक्शे वाले का बेटा भी आ रहा है, किसान का बेटा भी आ रहा है। हम सब लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ आने के बाद जो एक आर्ट ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल के दौरान ट्रायल को कंटेस्ट करने की आर्ट कैसे डेवलप हो, क्योंकि जो हमारी लोकल संस्थाएं हैं उनके द्वारा इस तरीके की कोई प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाते हैं। तो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिमिनल ट्रायल में कैसे डेवलप की जाए? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, पर्सनली मैं सिर्फ क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता हूँ, तो अगर क्रिमिनल ट्रायल्स को लेकर के अगर हम लोग इस पर बात करें जी। तो किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन को
स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट मेन चार्ज क्या है जी और उस चार्ज के सपोर्ट में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्या है। फिर उसको देखने के बाद में हम अगर उस केस को कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारा डिफेंस क्या है। जी तो इन चीजों को थॉरोली स्टडी करके और समझने के बाद में कि ये हमको जब पता होगा कि प्रोसिक्यूशन हमारे अगेंस्ट ये चार्जेस लेकर के आया सबसे पहले वो प्रोविजन हमें पता होना है और इस चार्ज को प्रूव करने के लिए ऑन रिकॉर्ड ये एविडेंस है जो आने वाली है हमारे सामने। जी जी मीट आउट करना है, क्रॉस करना है। हम्म। तो उन चीजों को स्टडी करके और अपने डिफेंस को तालमेल में रखते हुए हमें उसको इन पॉइंटेडली उन पॉइंट्स को हिट करना करना चाहिए। चाहिए कि जिससे कि प्रोसिक्यूशन का केस फॉल्सिफाई। क्रिमिनल ट्रायल में वैसे भी बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन। अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में वो होल्स हैं और अगर वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स प्रूव नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, देन बेनिफिट विल गो टू बेनिफिट ऑफ डाउट उन चीजों को जो हमें लगता है कि जो स्ट्रांगली प्रोसिक्यूशन और अगेंस्ट कर सकता है, हमें उसमें डाउट क्रिएट करने और उसमें होल्स क्रिएट करने के लिए और अपना डिफेंस एस्टेब्लिश करने के लिए रखना होता है। जी तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय इतना अगर ध्यान रखें कि हमारा डिफेंस क्या और प्रोसिक्यूशन को चार्ज सबसे हम लोग उसको जी जी दो बातें सबसे महत्वपूर्ण आपने बताई कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि प्रोसिक्यूशन ने हमारे खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं वो क्या हैं, वो जो चार्जेस लगाए हैं उस पर लॉ क्या कहता है और उसमें एविडेंस और उसको प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या लाया, उसके हिसाब से फिर हम अपनी डिफेंस हम क्या पिकअप करने वाले हैं वो हमारी स्टेब्लिश हो रही है कि नहीं। हो रही है कि नहीं, हमारा डिफेंस प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डाउट क्रिएट कर रहा है कि नहीं, और उससे ओवर पावर जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है वो कम प्रोबेबल लगे और जो डिफेंस का वर्जन है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो तो हम उसका बेनिफिट ले सकते। आजकल आप देखते हैं कि नौजवान जो एडवोकेट कोर्ट आ रहे हैं तो इन चीज़ों की कमी होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं होती नहीं है। तो आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे नौजवान अधिवक्ताओं के लिए? मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहला ध्यान उनको अपनी पढ़ाई पे और इन सब्जेक्ट्स पर और स्टडी पे होना चाहिए और जहाँ भी मौका मिले वहाँ अच्छे कॉम्पिटेंट सीनियर लॉयर्स के साथ में रहने सीखने के लिए, न सिर्फ पैसा कमाने के लिए बल्कि सीखने के भी पर्पज से अगर कुछ समय इसमें दें तो उनको डेफिनेटली लर्निंग के प्रोसेस में बहुत हेल्प है। मतलब पढ़ाई बहुत जरूरी है, प्रोविजन को समझना, प्रोविजन को लर्न करने के साथ साथ उसको समझना, उस प्रोविजन पे लॉ क्या है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट क्या है, उन सबको ये समझना। तो पूरा नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्निंग का। कम से कम वकालत जैसे प्रोविजन ताउम्र इसको पढ़ना। आज मेरे को 35 साल वकालत के हो गए तो जी, मैं पढ़ता ही नहीं। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज सर्टिफिकेट का क्या जरूरत नहीं है, आज भी पढ़ता हूँ। अपडेट रखना जरूरी है। बहुत आखिरी में मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि 35 साल पहले आप कचेरी जब आए थे तब से आज तक एक लंबा अरसा हो गया है, माहौल चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, उसी के साथ साथ समाज के हर तबके में गिरावट भी आई है। तो एडवोकेट्स के लेवल पे, जुडिशरी के लेवल पे कुछ 2-3 बातें आपको जो बड़ी बड़ी क्या समझ में आती हैं कि क्या था पहले, आज क्या स्थिति? मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के समय में जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पैसा कमाने की ओर और एकदम से विदाउट एनी एफर्ट बड़ी पोजीशन अटेन करने की रहती है, जबकि ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप मेहनत करके ईमानदारी से और अपने काम को, टारगेट को लेकर के साथ में चलते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर नेम फेम सब मिलता ही। लेकिन जो शॉर्टकट प्रोसेस आजकल लोग ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। उसको ये मानते हुए कि हमें ग्रेजुअली चीजों को समझ के और उसको एक्सेप्ट करके मेहनत करके आगे बढ़ना है तो वो जरूर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, एक टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, एकदम से जंप नहीं मार सकते कि वो एकदम से ये सोचे कि हमने तो एक बड़े सीनियर एडवोकेट को देखा। आज के यंग लॉयर्स को, जैसा वर्मा जी ने कहा कि आप एकदम से चीजों को अचीव कर लें, नेम और फेम, और जब नेम और फेम होगा तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं अपने आप, लेकिन उसके लिए यू मस्ट हैव टू वेट, मेहनत करनी पड़ेगी और इंतजार करना पड़ेगा वक्त का। तो वर्मा जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी आपसे किसी और मुद्दे पे फिर बात करते हैं।